गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 243ZH पार्ट 9B द कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज। तो इस आर्टिकल में हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन किसकी, इस पार्ट में जो जो वर्ड आएंगे उनका मीनिंग क्या है, ठीक है। और जब जब भाई स्पेशली अगर बताया जाएगा तब तो ठीक है, नहीं तो बाकी उनका मीनिंग यही रहेगा जो हम इसमें पढ़ेंगे, अभी बताएगा ये। इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, वही बात कि भाई अगर स्पेशली ना बताया जाए तब तक इनका मीनिंग यही रहेगा, सेम रहेगा जो इसमें हम पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले क्या है, ए पे ऑथोराइज्ड पर्सन मीन्स ए पर्सन रेफर्ड टू एज सच इन आर्टिकल 243ZQ, जो हम आगे पढ़ेंगे। और वैसे ऑथोराइज पर्सन क्या होता है कि भाई हमारे बिहाफ में ये बंदा काम कर रहा है तो वो ऑथोराइज है किसी के द्वारा, ठीक है। कि भाई मान लो प्रेसिडेंट के वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं तो वो नहीं है तो वो अपनी जगह किसी बंदे को बोल के जाएं तो वो ऑथोराइज पर्सन है, उनके बिहाफ में वो काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे तो इसके बारे में बाकी आर्टिकल 243ZQ में है, वो आगे हम देखेंगे। उसके बाद है बी पॉइंट, बोर्ड मीन्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द गवर्निंग बॉडी ऑफ a cooperative society by whatever name called to which the direction and control of the management of the affairs of a society is entrusted to। तो इसमें क्या बताया गया है बी पार्ट, बोर्ड का जो मीनिंग है वहाँ यहाँ पे क्या बताया गया है कि भाई कोई भी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी मिलजुल के काम करना, ठीक है। कॉर्पोरेशन उसको बोलते हैं, भाई मिलजुल के काम करना उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेशन बोलते हैं, ठीक है। और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या है, मतलब कोई भी सिमिलर इंटरेस्ट वाले, भाई सिमिलर सेम कॉन्सेप्ट है, सेम इंटरेस्ट वाले जो मिलजुल के लोग एक ग्रुप बनाना, उसको ही क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। और उसका बोर्ड मीन्स क्या, भाई बोर्ड उसमें जो भी इलेक्टेड करके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं उनको बोला जाता है कि भाई उनको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। करके रिप्रेजेंटेटिव को बदलते हैं उनको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। भाई जो डायरेक्टर बोले तो हेड हो गए ना, काफ़ी जो भाई इंटरेस्ट वाले लोग हैं वो मिलके एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं, वो चीज़ें अपना इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को। और इस बोर्ड का कोई भी नाम बोल सकते हैं, भाई इसमें ये बताया गया कि भाई जो ये बोर्ड है बाई वट एवर नेम कोल्ड, तो इस बोर्ड का अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम भी हो सकता है, ठीक है। और उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर होते हैं, राइट होते हैं उस सोसाइटी के इंटरेस्ट में काम करना, ठीक है। बाद है सी पॉइंट, The cooperative society means a society registered or deemed to be registered under any law relating to cooperative societies for the time being in force in any state। इसमें ये है, ये काइंड ऑफ ऐसे कह लो कि भाई जो किसी भी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होना, ठीक है, उसका अपना एक रजिस्ट्रार होता है। अब जैसे भाई मैरिज होती है, मैरिज के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो भाई कोर्ट में जाके, जब होने के बाद, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट बनता है तो वहाँ पे क्या है, मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार होता है, वहाँ पे आपके भाई मैरिज को चढ़ाया जाता है, भाई ये बंदा इससे मैरिड हुआ है, वो चीज़ें हैं। तो वैसे ही कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का भी रजिस्टर्ड होता है, रजिस्ट्रार होता है, ठीक है, अंडर लॉ रिलेटिंग टू कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। और उस स्टेट के जो भी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के लॉ बने होते हैं वहाँ पे रजिस्टर हुए हो वो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, ठीक है। काइंड ऑफ एक रजिस्ट्रार होता है, वहाँ पे जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद डी पॉइंट, मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी मीन्स ए सोसाइटी विद ऑब्जेक्ट्स नॉट कन्फाइंड टू वन स्टेट एंड रजिस्टर्ड और डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सच कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। वही चीज़, सेम चीज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा बात नहीं बताई गई है कि भाई जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है वो 2 या 3 स्टेट का भी काम कर सकती है और या फिर पूरे स्टेट का भी वो काम कर सकती है, ये बात बोल रहा है जो रजिस्टर है, ठीक है। भाई मल्टी स्टेट मतलब बोले तो 2 या 3 स्टेट, ठीक है, उसके लिए काम करना, और भाई या फिर पूरे स्टेट के लिए काम करना, वो चीज़ है। उसके बाद है ई पॉइंट, ऑफिस बैरियर। ये क्या होता है, मीन्स ए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ ए कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एंड इंक्लूड्स एनी अदर पर्सन टू बी इलेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ एनी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। इसकी प्रोनाउंसिएशन मैंने थोड़ी गलत बोल दी क्या, देख लेना। तो इसमें क्या है, ई पॉइंट में कुछ नहीं है, जो सिंपल चीज़ें हैं उसके बारे में बताया गया, ये जो पर्सन है उनके बारे में है, ठीक है। तो ये बोर्ड ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में इलेक्ट हो सकते हैं, उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद है एफ पॉइंट, रजिस्ट्रार मीन्स
द सेंट्रल रजिस्ट्रार अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है जी, इन रिलेशन टू द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड रजिस्ट्रार फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट इन रिलेशन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो आपको ऊपर बताया एक एग्जांपल देके मैरिज वाला, कि भाई हम सुनते रहते हैं मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, और वहाँ वो कहाँ होता है, तो रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज में होता है, उसके पास होता है। तो वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी रजिस्ट्रार होता है। जैसे स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो स्टेट गवर्नमेंट का अपॉइंटेड रजिस्ट्रार होता है, और वैसे ही मल्टी का जो हमने ऊपर पढ़ा डी पॉइंट में कि भाई मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड रजिस्ट्रार होता है, ठीक है, जहाँ पे इन सब का सोसाइटीज़ का रजिस्ट्रेशन होता है, वो बात बोली गई है इस एफ पॉइंट में। उसके बाद है जी पॉइंट, स्टेट एक्ट मीन्स एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट असेंबली, हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा बनाया गया कोई भी एक्ट उसके बारे में, तो वो हमारा स्टेट एक्ट हो जाएगा, ठीक है। एच पॉइंट, स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स ए कोऑपरेटिव सोसाइटी हैविंग इट एरिया ऑफ ऑपरेशन एक्सटेंडिंग टू द होल ऑफ स्टेट एंड डिफाइन एज सच इन एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ए, कुछ नहीं है, ये स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो पूरे स्टेट में काम करती है, पूरे स्टेट में ऑपरेट करती है, भाई हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, पूरे स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं तो उसमें सब में ये काम करती है, तो उसके बारे में स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। तो यही था हमारा आर्टिकल 243ZH। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो ठीक लगी हो तो भाई थोड़ा सपोर्ट करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।